हैं कि आज हम ऐसी, मैं कहूँगा पाकिस्तान की ऐसी खुशनसीब फैमिली है कि जहाँ पे वालिद और उनकी साहबजादी दोनों डॉक्टर भी हैं और इन्होंने एक साथ एमबीए के अंदर एडमिशन लिया, एमबीए को क्लियर कर लिया और अब एमबीए की डिग्री भी मिलने वाली है। जी हाँ, बच्चे जब उनको डिग्री मिलती है तो अपने वालिदैन को लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बीरबल साहब जो है उनको जो एमबीए की डिग्री मिली है, इनके पास ये एजाज हासिल है कि अपने बच्चों को अपने साथ लेके जा रहा है कि ये, वरना हमने अमूमन ये देखा है कि जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का डर होता है यार कि बस पेरेंट्स के सामने कोई ऐसी बात ना हो जाए, फॉरेन पेरेंट्स चले जाएं, हम लोग अपने कॉलेज के अंदर एंटर हो जाएं। लेकिन आपने तो खुद अपने वालिद को अपने साथ एमबीए में एडमिशन कराया। अच्छा डॉक्टर साहब, आंखों के और आप दांतों की दोनों बड़े महंगे इलाज हैं भाई। जी सपना, तो ये बताएं कि जब आपका क्लास में फर्स्ट डे होता है, इंट्रोडक्शन का होता है, वो आपने जब या डॉक्टर साहब ने एक दूसरे का जब इंट्रोडक्शन कराया तो क्लास का क्या तासुर था? पूरी क्लास तो हिल गई होगी आप दोनों को सुन के। हाँ ये तो है, काफी लोग जैसे शौक थे कि अच्छा आपके फादर भी साथ हैं। अच्छा, असाइनमेंट बनाने में कौन किसकी ज्यादा हेल्प करता था? मैं। पापा की हेल्प करती थी आप? कभी खुद बनाते क्लास फेलो थे, फ्रेंड थे, वहाँ टीचर भी हमारे से बहुत एंजॉय करते थे, इनकरेज। उसूल तो ये होता है कि वालिदैन जो बच्चों के कन्वोकेशन में जाते हैं, लेकिन ये बाप की कन्वोकेशन में जो है मेरे बच्चे आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद एमसेट में एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर बनना अपने आप में एक एजाज की बात है और अगर आपके घर में 2 डॉक्टर बन जाएं तो ये उससे बड़ी एजाज की बात हो जाती है। और उससे भी बड़ी एजाज की बात तब हो जाती है जब आप डॉक्टर बनने के बाद एमबीए में एडमिशन लें, और ना सिर्फ एमबीए में एडमिशन लें, उसको क्लियर भी कर लें। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन एक अहम चीज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि आज हम ऐसी, मैं कहूँगा पाकिस्तान की ऐसी खुशनसीब फैमिली है कि जहाँ पे वालिद और उनकी साहबजादी दोनों डॉक्टर भी हैं और इन्होंने एक साथ एमबीए के अंदर एडमिशन लिया, एमबीए को क्लियर कर लिया और अब इनको एमबीए की डिग्री भी मिलने वाली है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बीरबल और उनकी साहबजादी डॉक्टर सपना। तो इसी हवाले से हम डॉक्टर साहब से बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि एमबीबीएस आपने कहाँ से किया है? अस्सलाम वालेकुम, मैंने अपना एमबीबीएस 1986 में सिंध मेडिकल कॉलेज से किया। मैंने एमबीबीएस करने के बाद मैंने हाउस जॉब भी वहाँ किया। हाउस जॉब के बाद मुझे जॉब मिल गई सिंध गवर्नमेंट में और मेरी पोस्टिंग केएमसी में हुई। मेरी फील्ड जो है ना आई की, आई स्पेशलिस्ट की मेरी फील्ड है। तो मैं जब मैं रिटायर हो रहा था तो मैं तो अपनी लाइफ को बस एंड समझा के रिटायर हूँ, रिटायरमेंट के बाद सोना और बस अब कोई काम करना नहीं है। लेकिन मेरी बेटी डॉक्टर सपना, उन्होंने बीडीएस किया हुआ था, पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग करी थी जिना हॉस्पिटल में, मैक्सिलोफेशियल में। तो कुछ एडमिशन आई जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो इंटैक्ट थी और वहाँ स्टडी भी करती थी। तो उसके कुलीग्स ने कहा एडमिशन लो, कुछ फील्ड चेंज होनी चाहिए। मुझे उसने कहा कि डैडी आप ही एडमिशन लें एमबीए में। मैंने कहा मैं क्यों एडमिशन लूँ, मेरा क्या मोटिव नहीं है, मैं तो रिटायर होने वाला हूँ, मुझे कौन सा प्रमोशन या बेनिफिट मिलना है। सही। तो मेरी बेटी बोले नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, रिटायरमेंट इज नॉट रिटायरमेंट। आप गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट हो रहे हैं, लाइफ से तो नहीं रिटायर हो रहे हैं ना। आप एडमिशन लें, कोई पढ़ने की उम्र की हद नहीं होती, आप पढ़ें तेली माँ से, मैं भी आपके साथ हूँ। तो मैंने कहा बेटा ये तो है, इसमें मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, फाइनेंस, ये मेरे तो उठ जाती है, फिर एज फैक्टर है। बोले मैं बैठी हूँ, मैं आपको पढ़ाऊँगी, फाइनेंस में पढ़ाऊँगी, बाकी आप पढ़ना, कर लेंगे, मेहनत करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी बेटी ने मुझे इनकरेज किया। मैंने एडमिशन ली एमबीए में, 2018 में एडमिशन ली, 2021 में रूटीन में हमने। कहाँ से किया डॉक्टर साहब ने? जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से। सही है। वहाँ से मैंने एडमिशन लिया, वहाँ से मैंने क्लियर किया। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है। वहाँ एडमिशन होता भी नहीं है, उसकी एंट्री टेस्ट होती है, प्रॉपर वे में उसकी एडमिशन होती है, फिर क्लासेस भी एज ए रूल डिसिप्लिनरी होती है। तो हमने रेगुलर क्लासेस भी अटेंड की, बाप बेटी क्लास फेलो थे, फ्रेंड थे। वहाँ टीचर भी हमारे से बहुत एंजॉय करते थे, इनकरेज करते थे। हमारे डायरेक्टर टीचर एग्जाम्पल देते थे कि देखें एक सीनियर बंदा, सीनियर बहुत। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताया कि फैमिली में कौन कौन है, और भी कोई डॉक्टर है आपके अलावा? मेरी फैमिली में 2 मेरे बेटे हैं, एक लंदन में है, वो वहाँ पे एक डिलॉयट है, वहाँ उस पर मैनेजर है। दूसरा बेटा मेरा इंजीनियर है, वो जर्मनी में मास्टर्स करने गया है। अब जो मेरा कन्वोकेशन 18 को हो रहा है, उसमें मेरे दोनों बेटे मेरे मेहमान हैं। उसूल तो ये होता है कि वालिदैन जो बच्चों के कन्वोकेशन में जाते हैं, लेकिन ये बाप की कन्वोकेशन में जो है मेरे बच्चे आ रहे हैं मिलने के लिए और मेरे कन्वोकेशन में मेरे मेहमान होंगे। मुझे बहुत खुशी की बात है, मैं एक्साइटेड हूँ। ये यूनिक एक ऐसे इवेंट है कि
मेरे बेटे मेरे कन्वोकेशन में आ रहे हैं, मैं बच्चों का कन्वोकेशन में तो जाता रहा हूँ। ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि अमूमन बच्चे जब उनको डिग्री मिलती है तो अपने वालिदैन को लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बीरबल साहब जो है उनको जो MBA की डिग्री मिली है, इनके पास ये एजाज हासिल है कि अपने बच्चों को अपने साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई तो रिप्रेजेंट करेगा, आपकी फैमिली से कोई आएगा तो इनके बच्चे यहाँ पर आएंगे, इनको रिप्रेजेंट करेंगे इनके साथ। अब हमारे साथ इनकी साहबजादी डॉक्टर सपना भी मौजूद है, सपना से भी हम बात कर लेते हैं। सपना, ऐसी क्या आपको लगा आपको कि भाई अपने वालिद साहब को अपने साथ आपको इसमें MBA में एडमिशन कराना चाहिए? वरना हमने अमूमन ये देखा है कि जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का डर होता है यार कि बस पेरेंट्स के सामने कोई ऐसी बात ना हो जाए, फॉरेन पेरेंट्स चले जाएं, हम लोग अपने कॉलेज के अंदर एंटर हो जाएं। लेकिन आपने तो खुद अपने वालिद को अपने साथ MBA में एडमिशन कराया, तो इसकी क्या वजह थी? एक्चुअली मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। माय फादर इज़ लाइक माय फ्रेंड, वो मेरी फ्रेंड की तरह है और उनकी प्रेजेंस से जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस आता है। जब एडमिशन्स आए थे तो जब एंट्री टेस्ट की बारी आई तो उसमें एज लिमिट्स नहीं थी, एंड दैट टाइम माय फादर वाज आल्सो रिटायरिंग, तो आई सजेस्टेड हिम कि आप जो है इसमें एंट्री एग्ज़ाम दें, और हम दोनों ने साथ तैयारी की, एंट्री एग्ज़ाम दिया और पास किया। तो मेरी विश थी कि वो मेरे साथ ही करें, वो मतलब अगर कोई भी एजुकेशन है या कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड बात है तो एज कोई बैरियर नहीं होता, हमें कंटिन्यूसली स्टडी करनी चाहिए है। और वो वैसे ही माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव रहे हैं, सोशल वर्क भी करते हैं, क्लिनिक भी करते हैं, और आई थिंक वो मुझसे ज़्यादा ही सक्सेसफुल है। तो सपना, आप किस चीज़ की डॉक्टर हैं? आई एम अ डेंटिस्ट बेसिकली, और मैंने मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में रेजिडेंसी की। अच्छा, डॉक्टर साहब आंखों के और आप दांतों की? हाँ। दोनों बड़े महंगे इलाज हैं भाई, ये वैसे ये दोनों एक साथ बैठे हैं भाई, तो अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं क्या होगा। जी सपना, तो ये बताएं कि जब आपका क्लास में फर्स्ट डे होता है, इंट्रोडक्शन का होता है वो, जिसमें बताते हैं कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में बताएं, तो आपने जब या डॉक्टर साहब ने एक दूसरे का जब इंट्रोडक्शन कराया तो क्लास का क्या तासुर था? पूरी क्लास तो हिल गई होगी आप दोनों को सुन के। हाँ, ये तो है, काफ़ी लोग जैसे शौक थे कि अच्छा आपके फादर भी साथ हैं, तो काफ़ी लोग मुझे भी कुछ इतना ज़्यादा नहीं कहते थे कि इनके अब्बू बैठे हैं साथ, मतलब कुछ कह भी नहीं सकते। सही। तो एक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी थी, प्लस ये कि कॉन्फिडेंस था, और एक यूनिक फीलिंग थी कि हाँ मेरे फादर भी साथ। अच्छा, ये तो हो गया, हमने स्टूडेंट्स की बात करी, प्रोफेसर भी थोड़ा सा मोहतात होके आते होंगे भाई, दोनों डॉक्टर हैं। हाँ। इसका भी कोई फायदा होता था कहीं ना कहीं नंबर में भी? डॉक्टर साहब आपको कहीं डॉक्टर वो प्रोफेसर वगैरह नंबर भी आपको दे दें भाई, कि नंबर बढ़ाने के लिए भाई दोनों डॉक्टर साहब हैं, खुदा ना खास्ता कोई मसला हो दोनों के पास चले जाएंगे, इलाज करवा लेंगे इस बहाने, तो कोई नंबर भी कोई फायदा हुआ नहीं हुआ? अल्लाह का शुक्र, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेहनत की। हमारे साथ और भी डॉक्टर थे, डेंटिस्ट थे, लेकिन वो खुश होते थे हमें देख के, मिसाल देते थे, एग्जाम्पल देते थे। देखें एग्जाम्पल है कि सीनियर बंदा है, वो पढ़ रहा है, उसकी बेटी भी साथ पढ़ रही है, बेटी के साथ पढ़ रहा है, दूसरों को एग्जाम्पल, वो इनकरेज होते थे। और हम भी रेगुलर जाते थे, हम क्लास मिस नहीं करते थे, टाइम पे पहुंच जाते थे, अटेंडेंस हमारे रेगुलर होती थी, एग्ज़ाम हम रेगुलर देते थे। एक होता था ना कभी वो स्किप करे, हम ऐसे नहीं करते थे, रेगुलर जाते थे। टीचर को अच्छा लगता था, एग्जाम कह रहे यार ये देखें बाप बेटे बाप बेटी है, साथ आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रेगुलर है, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन क्लास भी ले रहे हैं। तो टीचर अच्छे थे, जो मेरिट था मेरिट पे करते थे। कभी ऐसी नहीं थी कि कोई ऐसी कोई प्रायोरिटी दे या डॉक्टर है, ऐसा नहीं था। हमने मेहनत की है, लेकिन हमारे टीचर भी बहुत नाइस थे, वो फेवर करते थे। चले, कोई चीज़ समझ नहीं आती थी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं सपना, आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि आप दोनों जब क्लास में जाते थे, अमूमन जाहिर सी बात है जब भी कोई डॉक्टर को देखता है ना, वो बंदा चाहे अगर बीमार नहीं भी होता ना, उसके अंदर बीमारियां निकल आती हैं ऑटोमेटिकली, या उसको खानदान वालों की बीमारियां याद आ जाती हैं। तो ऐसा कोई होता था आपको, ये डॉक्टर साहब को लोग आके घेर लें, अपनी बीमारियां बताने लग जाएं आपको? एक्चुअली जो MBA किया है ना हमने, वो MBA इन हेल्थ केयर रिलेटेड है, तो हमारे अलावा भी काफ़ी वहाँ डॉक्टर्स भी थे, लाइक डॉक्टर्स थे, फिजियोथेरेपिस्ट थे, BSN वाले थे, नर्सिंग थी, तो मतलब हेल्थ केयर वाले ही काफ़ी थे। अच्छा, असाइनमेंट बनाने में कौन किसकी ज़्यादा हेल्प करता था? मैं करती थी। पापा की हेल्प करती थी आप? हाँ, कभी खुद भी बनाती थी। ये भाई ये तो बहुत इन्होंने अच्छी बात बताई, बल्कि बहुत अच्छा हमें रिलेशन लगा यहाँ पे आके। बल्कि ये मैं समझता हूँ कि सपना और डॉक्टर बीरबल एक मिसाल है लोगों के लिए। डॉक्टर साहब ने हमें एक, दोनों के इंटरव्यू से हमें एक पॉइंट हमें नजर आता है कि डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो शख्स रिटायर हो जाता है ना 60 साल के बाद, उसको कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बस मेरी जॉब थी, खत्म हो गई तो कुछ नहीं। नहीं, जिंदगी आपके आगे पड़ी हुई है। जब तक आप खुद अपने आप को ये तसव्वुर नहीं करेंगे कि नहीं अब आपको कुछ नहीं कर सकते आप, तब आप जो है सब कुछ कर सकते हैं। सपना की एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने अपने वालिद को खुद इंकरेज करा, अपने साथ एडमिशन कराया MBA के अंदर, और ये वाकई इन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट होगा जब इन दोनों को डिग्रियां मिलेंगी। तो बस यही हम मैसेज भी देना चाहेंगे इस ब्लॉग के जरिए कि भाई कभी भी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेज के ऊपर आके, और अपनी फैमिली को इसी तरीके से एक दूसरे को आप इनकरेज करें, उनका साथ दें, कभी भी उनको अकेला ना छोड़ें।
तो आज के व्लॉग में दोस्तों इतना, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले व्लॉग में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।